मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं जागरूक पाठशाला। आपको बता दें कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई प्रेक्षागृह में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर 1947 के विभाजन में जान गंवाने वाले लाखों अनाम लोगों की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। आजादी के बाद इन लोगों को के लिए आप कवर करें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस। कार्यक्रम की शुरुआत 2 मिनट के मौन के साथ हुई, जिसमें विभाजन के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विभाजन एक बहुत बड़ी कठिनाई थी, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों लोग बेघर हुए। इन लोगों का स्वतंत्र भारत के निर्माण में अहम योगदान रहा है। अब जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह जी ने क्या कहा, सुनिए। हमारे मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जी, अपर जिलाधिकारी नगर राजेश कुमार जी, इस विभाजन की विभीषिका को झेलने वाले परिवारों में सम्मिलित श्री गुरुदेव सिंह जी, श्री गुरविंदर सिंह छाबड़ा जी, श्री महेश मेधानी जी, हमारे सभी साथी अधिकारीगण, सामने बैठे हुए हमारे प्रतिभागीगण, भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, ये सब हम जानते ही हैं। और उस सभ्यता के विभिन्न चरणों में अखंड भारत की कल्पना मौर्य काल में भी थी, गुप्त काल में भी थी, ब्रिटिश पीरियड के समय भी अखंड भारत था और आज भी अखंड भारत हमारा होना ही चाहिए। और इसी क्रम में जो हमसे खोया है, जो हमसे छूटा है, उस विभीषिका को स्मरण करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन निरंतर 2021 से किया जा रहा है। भारत का जो हिस्सा भारत कहलाया, क्योंकि जो हिस्सा नहीं भारत में आया वो भी भारत ही था, तो जो हिस्सा भारत में आया वो भारतीय परंपरा, संस्कृति और मूल्यों का अनुसरण करते हुए आज कहाँ पर है, चांद तक हम पहुंच रहे हैं, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है, देश का मान सम्मान है। भारत में पढ़े लिखे लोग आज गूगल के बॉस हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बॉस हैं और बहुत सारी कंपनियों में साइंटिस्ट के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में कार्यरत हैं। भारत का जो हिस्सा छूटा और उसके साथ में जो भारतवासी हमसे छूटे उस तरफ, उसमें से भी कई लोगों ने शायद ये अंदाजा लगा लिया था कि जो ये भारत का हिस्सा भारत से छूट रहा है, यदि वो वहाँ रहेंगे तो जो भारतीय संस्कृति और परंपरा में उन्नति, समावेश, बंधुता की भावना है, उससे वो वंचित रह जाएंगे। और इसी क्रम में 3 जून 47 से लेकर 15 अगस्त 47 तक और उसके कुछ बाद तक भी लाखों लाख लोगों ने, विशेष रूप से सिंध से, पंजाब से और जो हमारा बंगाल था उससे भी, पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल की तरफ आए, जो उत्तर में भारत में आए, उत्तर से भारत में आए अर्थात पंजाब से और सिंध से खासतौर से, उन्होंने बहुत कुछ झेला है। ये बात सही है कि हम लोगों ने, मैंने व्यक्तिगत रूप से वो दर्द महसूस नहीं किया। मैं जन्म लिया तो इस घटना को हुए 24-25 साल हो चुके थे, परंतु जो लोगों ने ये सुना है, देखा है, महसूस किया है, उनके दर्द को समझ पाना, उसकी गहराई को माप पाना बहुत मुश्किल है। मैं लखनऊ में पढ़ा लिखा हूँ और लखनऊ में
आलमबाग इलाके में रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग चंदन नगर में, सिंगार नगर में, कृष्णा नगर में रहते हैं। तो मेरे साथ के पढ़ने वाले जो बहुत सारे सहपाठी थे, उनके माता पिता और उनके दादी दादा वगैरह, ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 70s की बात कर रहा हूँ, तो वो आए थे और जीवित थे। उनके यहाँ कभी कभी जाना होता था। मैं अपनी उस उम्र में तो उस दर्द को शायद उतना नहीं समझ पाया, परंतु बहुत सारी स्मृतियां हैं जो उन्होंने स्ट्रगल किया। सब कुछ बहुत ही अचानक छोड़कर वहां सर चले तो बहुत कुछ समेट नहीं पाए। जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो बड़े व्यापारी थे, जो बड़े कारोबारी थे, वो रातों रात किसी तरह से बस जान बचाकर भागे तो बहुत कुछ कम ला पाए। और फिर जब यहाँ आए तो सरकार ने बहुत सारी मददें की, लखनऊ में खासतौर से, दिल्ली में, और कानपुर उसमें से एक शहर है जिसने उन लोगों को पनाह दी जो भारतवासी थे और परिस्थितियों में जो राजनीतिक कारण थे उस समय के, उसमें यहाँ पर आए और फिर इसको उन्होंने बसाया। वो खुद बसे और उन्होंने भारत को भी बसाया और मजबूत किया। उसी कड़ी में बहुत सारे संकेत चिन्ह होते हैं। सिंधी कम्युनिटी ने, पंजाबी कम्युनिटी ने बहुत योगदान किया है इस देश को और विकसित करने में। जो उद्यमिता, जो व्यापार की समझ, जो संस्कृति, जो सभ्यता की समझ, जो दर्द को, पीड़ा को समझ पाने की समझ वो कम्युनिटी लेके आई, वो आज भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। आज के इस अवसर पर हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज़ाद भारत के उस हिस्से में हैं जहाँ पर हम सुरक्षित हैं, जहाँ पर देश का नाम है, और जहाँ हम लोग बैठे हैं वो शहर भी उसी एक कड़ी का महत्वपूर्ण एक मोती है। आज का समय यही है कि याद करें कि आज हम सुरक्षित हैं तो इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हम अपनी भारतीय संस्कृति, परंपरा, बंधुता, समावेश में भरोसा रखते हैं। हम किसी धर्म को अनावश्यक न प्रश्रय देते हैं, न किसी धर्म से कोई नफरत करते हैं। सभी को अपना अपना धर्म की प्रैक्टिसेस की आज़ादी है, परंतु उस सब को भारतीय संस्कृति और परंपरा के एक सूत्र में पिरोना होगा। इसमें कोई कमी ना छूट जाए, इसीलिए शासन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्पना रखी कि ये दिवस मनाया जाए। और ये बहुत सारे जो अनुभव बीते हैं और जो नई जनरेशन है, मैंने भी वो स्पेस को थोड़ा सा कम करके देखा, क्योंकि मैं उन पेरेंट्स को देखता था जो वहाँ से चल के आए थे 70s 80s में। उनको भी 20-25 साल हो चुके थे पाकिस्तान से आए हुए। परंतु जो नई जनरेशन है, जो बच्चे ऊपर बैठे हैं खासतौर से बालकनी में, उनके लिए आवश्यक है इसके बारे में पढ़ें, देखें कि कहाँ क्या चूक हुई, समझें कि हम कहाँ चूके, क्या गलतियाँ हुई, कि इतना जैसा देश जो पूरी दुनिया के व्यापार का किसी जमाने में 1/4 1/6 लीड करता था। आप लोग को ये शायद ज्ञात होगी, रोमन अम्पायर की ये स्थिति थी कि वहाँ पर वो भारत से इसलिए नफरत करते थे कि भारत से पैदा हुए जो मसाले थे वो इतने लोकप्रिय थे रोम में कि रोमन साम्राज्य का बहुत सारा सोना भारत में चल के आ जाता था। तो कहते थे क्या मुसीबत है इस देश में कि ये सारा का सारा हमारा सोना लिए जा रहा है। तो ये देश रहा है, ये परंपरा रही है। ईश्वर ने, परमात्मा ने हम लोग को नवाजा है अच्छी भौगोलिक परिस्थितियों से, गंगा यमुना से। सतलज और रावी भी हमारी थी, कल हो भी सकती हैं। क्या होता है, कैसे होता है इतिहास, ये पीछे का इतिहास देखते हैं, आगे क्या होता है ये समय बताएगा। परंतु ऐसा सिंचित, ऐसी अभिवृद्धि की भूमि है भारत कि हम दुनिया के सिरमौर रहे, परंतु कुछ बीच में छूटा है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में हमें काम करना है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे शासकीय अधिकारी हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, जो हमारे अधिकारी और कार्मिक हैं, कि राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को निर्माण के प्रति आपके हाथ में ये है कि अपने सभी राष्ट्रवासियों को अपना भाई बहन माने, अपने सभी राष्ट्रवासियों की समस्याओं के निराकरण में लगे। जो भी आपके पास किसी भी कार्यालय में आता है वो भारतवासी ही होता है, उसका किसी प्रकार से तिरस्कार न करें।
विभाजन विभीषिका ये सिखाती है कि ये देश के नागरिक एक रहेंगे, देश के नागरिक एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो कोई भी विदेशी ताकत, कोई भी कुटिल नीति हमें कम नहीं कर पाएगी। तो आज के इस अवसर पर मैं सभी का, विशेष रूप से हमारे सिख कम्युनिटी के, सिंधी कम्युनिटी के, सभी माइग्रेटरी पॉपुलेशन का मैं हृदय से नमन करता हूं कि उन्होंने उस पीड़ा को झेलकर भारत के इस हिस्से में आना स्वीकार किया। कानपुर की एक सभ्यता संस्कृति रही है, बीच में इसमें भी कुछ एक अबर्शंस आए थे, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हुए थे, परंतु कम्युनिटी ने फिर फाइट बैक किया है और हमने एक और सबक सीखा कि हम सबको एक रहना है और इसी कारण से उससे आगे बढ़कर हम लोग आज साथ यहाँ पर खड़े हैं। भारत जैसा है इसे मजबूत करना है और भारत को, अखंड भारत की जो संकल्पना है वो हमारी जो उसकी पूर्ति होगी, वो हमारे सभी पूर्वजों को, सभी महर्षियों को, सभी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर मुझे आपने ये अवसर दिया, मुझे ये सुना और इस कार्यक्रम में अपने दर्द को साझा करने के लिए यहाँ तक चलकर आए, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जय हिंद। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जय जय मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें विभाजन से जुड़ी दुर्लभ तस्वीरें, दस्तावेज और पुस्तकें शामिल थी। इसमें उस दौर की पीड़ा, महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और लोगों के संघर्ष को दर्शाया गया। 14 अगस्त 2025 में कानपुर में भी जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है और इसमें जो आज़ादी के समय भारत का विभाजन हुआ, हजारों लाखों लोगों को तकलीफ हुई, अखंड भारत का एक हिस्सा ही इधर रह गया, इन सारे विषयों में जो सूचना विभाग की प्रदर्शनी है वो लगाई गई। लोगों ने उसका अवलोकन किया, उस दर्द को महसूस किया और आज हमारे यहाँ कार्यक्रम में गुरुदेव जी छाबड़ा जी, हमारे महेश लधानी जी, हमारे सिंधी समाज के, हमारे पंजाबी समाज के बहुत सारे हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया, जिन लोगों ने इस विभीषिका को झेला है, जिनके परिवारों ने, पूर्वजों ने उस दर्द को सहा है, उस दर्द को हम लोगों ने आज नमन किया और इस संकल्प भी लिया कि जो अखंड भारत की संकल्पना है ये पूर्ण रहे, सुरक्षित रहे और आगे बढ़े।